लास्ट लेक्चर में हमने हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे डिस्कस किया था और इसी ऑर्डर में आज आगे बढ़ते हैं। पीआई निकालने का एक नया मेथड सीखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप का फंक्शन है हमारे पास जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ा था और उसका पीआई कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, किस तरह का फंक्शन मिलेगा वो देख लीजिए। हमें फाइंड करना है टू फाइंड पीआई e की पावर एक्स इंटू वी टाइप। e की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा आपके पास एक, और एक आपको v। ये v क्या होगा एक्चुअली यहाँ पर, वेयर v इज़ एनी फंक्शन ऑफ x, b x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो कैसे इसको एवेल्यूट करेंगे आप वो देख लीजिए। e की पावर ax आप लेफ़्ट में लेके जाएंगे, इस तरह से उसको हटाएंगे साइड से और v को एज इट इज़ बना रखेंगे। और जब ये e एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइड से हटेगा तो e की पावर ax यहाँ पर जो a होगा तो आपके फंक्शन ऑफ d में जहाँ जहाँ पर d है वो रिप्लेस हो जाएगा d प्लस a से। फिर सुन लें एक बात को कि e की पावर ax इंटू वी टाइप का अगर आपको फंक्शन दिखाई देता है तो आप उसमें करेंगे क्या, e की पावर ax को प्रोडक्ट में इधर को ले आएंगे, v अपनी जगह पे बना रहेगा। जब ये हटा तो ये अपना कुछ इफेक्ट डालेगा वहाँ पर, जो a है यहाँ पर वो a d में ऐड हो जाएगा, d प्लस a से चेंज करना है आपको। अब अगर यहीं पर e की पावर माइनस ax हो, e की पावर माइनस ax इंटू वी और आपका फंक्शन ऑफ d हो, तो यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे, e की पावर माइनस ax साइड से आएगा और ये v और यहाँ पे हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ d माइनस a। इसको इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल और इसको फिर सॉल्व करेंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल एक लेके। क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन इस तरह से लें डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर 3x। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे आप इसका, क्या मिलेगा आपको, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको CF क्या मिलेगा, पहले रूट्स निकाल लीजिए। m की वैल्यू आपको मिलेगी m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज m 1 एंड 1, 2 टाइम्स आपको 1 मिलेगा। तो CF कितना हो जाएगा इसका, C1 प्लस C2x, दोनों रूट्स एक जैसे हैं, और e की पावर x, ये इसका CF हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, PI निकालना है। तो PI देखिए कैसे निकालेंगे आप इसका PI। इस केस में आपके पास है e की पावर ax, e की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर, e की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, d स्क्वायर माइनस 2d। ऐसे केस में आप कोशिश करें कि e की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर इनको इनकी फैक्टराइज फॉर्म में लिखें तो क्या मिलेगा, d माइनस 1 का होल स्क्वायर, d माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कैसे सॉल्व होना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसी वाले मेथड में है e की पावर 3x, ये हटा प्रोडक्ट में अलग, तो v की जगह क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और अपॉन में ये जो 3 है यहाँ पे ऐड हो जाएगा 3d प्लस 3 माइनस 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा, होल स्क्वायर। इस तरह से आपने यहाँ पे काम किया। उसके बाद में फिर देखिए क्या होना है, अभी e की पावर ax 3x एज इट इज़ बना रहेगा और आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में d प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको, e की पावर 3x ये अलग हट चुका है, इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा सॉल्यूशन में। अब ठीक, जो भी कैलकुलेशन चलेगी वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड रहेगी, e की पावर 3x। देख लीजिए कौन सा वाला बन गया, ये सेकंड नंबर पे आपने पढ़ा था, थर्ड नंबर पे कि x की पावर m टाइप का अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में है कोई ऊपर फंक्शन x का तो आपको किस तरह से PI निकालना है वो सिखाया गया था आपको। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 4 मिलेगा, ये 1/4 और ये बन जाएगा अपॉन में बनेगा 1 प्लस d/2 होल पावर 2 और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये एक्स स्क्वायर मिलेगा। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं।
e की पावर 3x और 1/4 एज इट इज़ बना रहेगा। उसको ऊपर लेके जाएंगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे तो 1 + d/2 -2 और ये x²। इसको ओपन कर लेते हैं 1/4 तो 1 - 2d/2 प्लस -2 - 2 - 1/2 ओके d²/4। इसके आगे की टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि x की पावर कितनी है 2। नेक्स्ट में क्या मिलेगा d की पावर 3 मिलेगा जो उसको 0 बना देगा। तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। e की पावर 3x 1/4 x², तो कैंसिल, d डिफरेंशियल करेंगे तो 2x, यहाँ पे कितना मिलने वाला है और -3 प्लस का 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3/4 प्लस का 3/4 और x² 2 बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2 मिलेगा। ये आपको PI मिल गया इसका। इसको सॉल्व कर लेंगे और वहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा PI बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इस टाइप के फंक्शंस का PI निकाला। तो और एग्जांपल देख लेते हैं, अनदर एग्जांपल इसके देखेंगे। पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, क्या बनेगी m - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 वी गेट m इक्वल टू 1 and 1। तो CF लास्ट क्वेश्चन की तरह रहेगा C1 + C2x e की पावर x। नाउ evaluate PI। For PI we write e to the power x sec² x and into tan x upon d - 1 की पावर 2। किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए वो देख लीजिए। पहला काम आपका e की पावर x इंटू वी, ये PI किस टाइप है। अगर आप देखिए PI, अगर आप फंक्शन ऑफ x नहीं पहचान पाते कि ये फंक्शन किस तरह का है, इसका PI निकालेंगे कैसे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। 2-3 टाइप के बहुत ज़्यादा नहीं है, डिफरेंट आप पहचान सकते हैं ईजिली। तो e टू दी पावर x इंटू वी, ये पूरा b बनेगा तो आपको मिलेगा e की पावर x और sec² x और इंटू में tan x अपॉन में d + 1। यहाँ 1 था a के प्लेस पर, यहाँ 1 था, ये इस तरह से d + 1 - 1 और ये पावर 2 रहेगी। तो हमें ये मिला e टू दी पावर x और sec² x इंटू tan x अपॉन d²। और इज द मीनिंग ऑफ d²? d² का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन आपको 2 बार कर देना है और 2 बार अपॉन में d है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 2 बार। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होगा, d² बचेगा और d² का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन कर दीजिए e टू दी पावर x और इंटीग्रेशन देखिए 1/d एज इट इज़ और एक बार इंटीग्रेशन कीजिए sec² x एंड tan x 1/d। PI निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। sec² x tan x का आप क्या कैसे करेंगे, tan x को t कंसीडर करेंगे, tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो मिलेगा आपको sec² x t, दैट इज़ आप लिखेंगे t² tan² x अपॉन 2, ये रहेगा इसका इंटीग्रेशन। फिर आपको ये अपॉन में 2 e की पावर x अपॉन 2 अलग लिख लें। इसका मतलब कितना है कि एक बार फिर से tan² x का इंटीग्रेशन कीजिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देख लीजिए फिर से, e की पावर x अपॉन 2 और tan² को हम लिख सकते हैं sec² x - 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा e टू दी पावर x sec² x का tan x और माइनस x। ये आपको इस तरह से आपने देखा कि PI कैसे निकालते हैं। PI आपने निकाला तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि e की पावर x जो था, e की पावर ax, वो अपना काम यहाँ पे ख़त्म करके अलग हट जाता है। उसका बाद में कोई भी रोल आप देखते हैं, कोई रोल नहीं है, वो अलग हट जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप e की पावर x को शामिल कर लेंगे अगर वहाँ पे तो दिक्कत हो जाए। e टू दी पावर x में जो नेचुरल e के साथ नेचुरल बेस था e, उसके साथ हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा और हमने PI निकालने का तरीका सीखा। बट यहाँ पर क्या है a टू दी पावर x, CF आप निकालेंगे, डू योर सेल्फ। ओके, हम PI की बात कर लेते हैं सिर्फ। तो a टू दी पावर x अपॉन में d² - 1। आप सोच रहे होंगे कि a टू दी पावर x
ए टू दी पावर एक्स, इसको कैसे करके करें। अगर ए की पावर एक्स होता तो हम कर लेते, तो इसको भी देख लीजिए कैसे करेंगे। अगर कुछ नया आपको देखने को मिले डिफरेंशियल इक्वेशन में पीआई आपको निकालना है, तो ऐसा नहीं कि आपको नई कोई चीज़ लेके आनी, वहाँ पे कोई नया फॉर्मूला आएगा आपके लिए। जो आपने पढ़े हैं मेथड, उनमें से ही कोई एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ऐसा समझ लीजिए आप। बस थोड़ा सा मेहनत करनी है आपको, थोड़ा दिमाग लगाना, लॉजिक। ए की पावर एक्स को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो देखिए, e टू दी पावर log ए एक्स। आप log ए एक्स, आप सिर्फ ए टू दी पावर एक्स को इस तरह से हमेशा लिख सकते हैं, ओके, डी स्क्वायर माइनस 1। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा m टू दी पावर n e की पावर x इनटू में log a। अब भी आपको समझ नहीं आई बात, अब देख लीजिए फिर से, e टू दी पावर ये log a और ये इनटू में x अपॉन में कितना है, डी स्क्वायर माइनस 1। जानते हैं क्या बन गया, e की पावर a इंटू एक्स है तो कांस्टेंट, तो यहाँ e टू दी पावर में कांस्टेंट तो कोई भी हो सकता है। आपने करना क्या है, यहाँ पर आप log हो, यहाँ पर साइन हो, यहाँ कांस्टेंट कोई भी हो सकता है आपका, ओके। इसको देखकर आपको थोड़ा सा अटपटा लगता होगा कि log a है, तो यहाँ पर ये जो log a है तो कोई कांस्टेंट, और जब जब यहाँ पर कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे ए टू दी पावर x होता है, जैसे यहाँ पर ये a करता है। तो इसका क्या करना है आपको, ये तो फर्स्ट फॉर्म में पहुँच गया ए की पावर ए एक्स, तो जहाँ जहाँ आपका d है वहाँ पर इससे रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, पावर log a इंटू एक्स अपॉन में log a स्क्वायर माइनस 1। ये इसका पीआई निकाल लिया आपने, इस तरह से पीआई निकालेंगे। तो वही मेथड होते हैं, हमें नया नया कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती।